ठीक है ना। तो सबक्यूटेनियस टिश्यू के लेंस पे हमने पहले क्या कहा, हमारे पास है लाइपोमा है, हमारे पास न्यूरोफाइब्रोमा है, ठीक है ना। तो ये 21 पॉइंट, ठीक है। अब सबसे पहले हम लाइपोमा पढ़ते हैं। लाइपोमा जो है देखें, ठीक है। तो लाइपोमा क्या है, लाइपोमा एक स्लो ग्रोइंग बिनाइन ट्यूमर है, किसका, फैटी टिश्यू का। याद रखो फैटी टिश्यू भी तो सबक्यूटेनियस टिश्यू में ही आता है, ठीक है ना। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यू का लेयन कहते हैं लाइपोमे को, ठीक है। ठीक है ना। तो ये जो लाइपोमा, ये फिर क्या होता है, ये एक लोबुलेटेड सॉफ्ट मास बनाता है, हमने पहले भी कहीं कई बार देखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये लोबुलेटेड सॉफ्ट में याद रखो, और ये सॉफ्ट मास जो होता है दैट इज़ इनक्लोज होता है किसमें, कैप्सूल में, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। देखो लाइपोमा जो है ये असल में एक क्लस्टर होता है नॉटी फैट सेल्स का, क्लस्टर होता है नॉटी फैट सेल्स का, और ये नॉटी फैट सेल्स ओवर एक्टिव होते हैं, नॉटी बच्चे ओवर एक्टिव होते हैं ना, ठीक है, ओवर एक्टिव होते हैं, और उसके बाद क्या होता है, ये फिर डिस्टेंडेड हो जाते हैं और दे बिकम पाल्पेबल, पकड़े भी जाते हैं, ठीक है। ठीक है। तो लाइपोमा देखो ये कहीं भी बॉडी के अंदर हो सकता है, इसीलिए ये कहीं भी हो सकता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल ट्यूमर बोलते हैं, इस इज़ ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल ट्यूमर। बट लेकिन मोस्ट कॉमन जो लाइपोमास होते हैं ना, वो बैक ऑफ द नेक में, याद है हमने बैक ऑफ नेक पे हमने एक्सरसाइज किया था लाइपोमा, और शोल्डर्स में ये आपको नज़र आएंगे। तो ये लाइपोमा इज़ ऑल्सो नोन एज, याद रखना, यूनिवर्सल चार्जर नहीं होता, इसी तरह ये यूनिवर्सल ट्यूमर है, ठीक है। ठीक है ना। तो ये यूनिवर्सल ट्यूमर हम उसमें लाइपोमे की जगह में अपने नोट्स में लिख सकते हैं। अच्छा, डायग्नोसिस इज़ प्योरली क्लिनिकल होती है लाइपोमे की, याद रखें, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, लाइपोमे की कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, सेपोनिफिकेशन कर सकता हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है, कैल्सिफिकेशन हो सकती है, अल्सरेशन हो सकती है बिकॉज ऑफ रिपीटेड ट्रॉमा हो। अगर एक जगह में लाइपोमा हो, फॉर एग्जांपल उधर डक हो, बार बार डक, तो वो अल्सरेशन हो सकती है। मिक्सोमेटस डिजेनरेशन इसकी हो सकती है लाइपोमे की, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या है, जनरली कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये बिनाइन होते हैं, ये ट्यूमर नहीं होता। चांसेस ऑफ मलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो होते हैं वो वेरी रेयर होते हैं, बट देयर आर चांसेस, ठीक है, रेयर होते हैं लेकिन चांसेस नहीं है, होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्सीजन की बात की जाए, एक्सीजन की हम कर सकते हैं लार्ज लाइपोमास की, या फिर पेशेंट अगर विलिंग हो, बार बार आगे पेशेंट तंग कर रहा हो, इसको निकालो, तो हम एक्सीजन कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, जो लार्ज लाइपोमास, फॉर एग्जांपल बैक ऑफ नेक के लाइपोमे को हमने याद है हमने जनरल एनेस्थीसिया में किया था, वैसे तो जो छोटे मोटे जो दूसरे लाइपोमास हैं उनको हम लोकल पे ही कर लेते हैं, ठीक है। वही वाली बात है, देखो एक स्मॉल लाइपोमास अगर पेन कर रहे हों तो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर पेशेंट विलिंग हो तो अगर एक्सरसाइज कर सकते हैं। लार्ज लाइपोमास फिर अगर सिम्टोमेटिक हो या फिर कॉस्मेटिक रीजंस कर रहे हों तो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। फेमिलियल मल्टीपल लाइपोमाटोसिस, ये क्या है, लाइपोमाटोसिस बहुत सारे लाइपोमास, ठीक है ना। ये एक देखो, ये भी एक रेयर बिनाइन कंडीशन है, फेमिलियल मल्टीपल लाइपोमाटोसिस, ये एक रेयर बिनाइन कंडीशन है, ठीक है। ठीक है ना। और ये होती है ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है, और याद रखें कि ये वही वाली बात है, मसफर बयान वाली कंडीशन है ये। इसमें क्या होता है, मल्टीपल इनकेप्सुलेटेड लाइपोमास आपको नज़र आएंगे, कहाँ नज़र आएंगे, ट्रंक में और एक्सट्रीमिटीज़ में आपको नज़र आएंगे, ठीक है। था रिलेटिवली स्पेयरिंग द हेड एंड शोल्डर को आप छोड़ के बाकी चीज़ों में आपको ये बाकी जगहों में आपको नज़र आएंगे, कहाँ ट्रंक में और एक्सट्रीमिटीज़ में। साइज़ देखो, साइज़ की बात की जाए इनकी तो ठीक है ना। तो इस केस में नॉर्मली या यूजुअली की बात की जाए, यूजुअली को मैं यूँ लिखता हूँ, नॉर्मली को मैं यूँ लिखता हूँ, ठीक है। ये याद रखना कि ये मेजर होते हैं वो 1 से लेके 6 सेंटीमीटर तक, 1 मिलीमीटर यानी कि फ्यू मिलीमीटर से लेके 6 सेंटीमीटर तक इनका डायमीटर होता है। बट इस केस में
ये 6 सेंटीमीटर से एक्सटेंड करके 25 सेंटीमीटर तक भी लाइपोमा आपको मिल सकता है, ठीक है ना। अच्छा, याद रखें कि जो इस तरह के फैमिलियल मल्टीपल लाइपोमाटोसिस में एफएमएल में स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन रेयर होती है और मलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन भी रेयर ही होती है। ये एक अच्छी बात है किसके लिए, मुसफ़र बयान के लिए, ठीक है। तो ये स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन भी रेयर है और मलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन भी रेयर है, ठीक है। ट्रीटमेंट की बात की जाए, वही एक्सीजन है, लाइपोसक्शन है, इंजेक्शन लाइपोलिसिस विथ फॉस्फेटाडिल कोलिन भी हम कर सकते हैं, पीटीसी इंजेक्शन लाइपोलिसिस विथ पीटीसी, यानी कि हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं इसमें। लाइप एक्सीजन कर सकते हैं, लाइपोसक्शन कर सकते हैं और फॉस्फेटाडिल कोलिन के साथ ये लाइपोलिसिस कर सकते हैं।